साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेता और उसके जिम्मेवारियां, अर्थात लीडर एंड देयर अकाउंटेबिलिटी। नीतियों में सबसे उत्तम नीति राजनीति होती है, लेकिन तब जब यह जनता के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए और देश की उन्नति के लिए की जा रही हो। अगर इसके लिए साम दाम दंड भेद आप लगाते हैं तो ये सही है, लेकिन अगर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप ऐसा करते हैं तो ये उचित नहीं है। क्योंकि जिस किसी देश में डेमोक्रेटिक लागू है, अर्थात संविधान है, और देश संविधान से चल रहा है, अर्थात राजा का बेटा अब राजा नहीं बनता है, इलेक्ट होते हैं। रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि यहां पर इलेक्ट किए जाते हैं नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो रिप्रेजेंटेटिव का भी ये फर्ज होता है कि सारी बातों को जनता के सामने रखें, और आपके ऊपर कोई आक्षेप लगता है या फिर कोई भी ऐसे प्रश्न उठते हैं जनता की ओर से, तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। आप पब्लिक को आंसर देने के लिए बाध्य हैं, और जो कोई भी जनता के बीच काम कर रहा है, पब्लिक के बीच काम कर रहा है, उसे जवाब देना चाहिए। अगर जनता सवाल करती है तो उसके जवाब देने चाहिए। वन वे ट्रैफिक की तरह आप बोल के नहीं निकल सकते। आपके बीच में संवाद होने चाहिए, और जनता और आपके बीच में संवाद जरूर होने चाहिए, और केवल अपने लोगों को इकट्ठा करके संवाद नहीं। भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हो, सभी तरह के लोग हो, कड़े प्रश्न पूछने वाले भी हो, सॉफ्ट कॉर्नर के भी लोग हो, तो वैसे लोगों को जवाब जब आप देंगे तो आपके लिए भी यह बेहतर होगा, क्योंकि आप एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर के सामने आएंगे और जनता को भी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तभी तो आपसे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। केवल अच्छे कपड़े पहन लेने से या फिर केवल वन वे ट्रैफिक की तरह अच्छे वीडियो बना करके शो कर देने से जनता को थोड़ी पता चलता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई को पता तभी चल सकता है जब आप उनके साथ में कनेक्ट होंगे, सवालों का जवाब देंगे। इसके लिए आप में बाध्यता होनी चाहिए। मानो कि आपके ऊपर किसी तरह का किसी ने आरोप कर दिया, तो आरोप जब आरोप प्रत्यारोप तो इस चुनाव में चलता रहता है, नेता के लिए चलता ही रहता है। तो आपका फर्ज है कि एक बार पब्लिक में आकर के आप उसकी सवालों का जवाब जरूर दें। पब्लिक डोमेन में जवाब देना जरूरी होता है। कोई ये घर की बात नहीं है। घर की बात कब होती है? जब आप केवल अपने भाइयों में लड़ लिए, या कोई भाई में लड़ लिया, जमीन का विवाद है आपस में और सलट लिए। लेकिन जब समाज में आप कर रहे हैं और समाज की ओर से ही आपके ऊपर में आक्षेप लगा दिया गया और आप सही हैं, तो क्या जाता है आपको जवाब देने में? क्या लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएंगे? अरे खिसकेंगे तो खिसकेंगे, क्योंकि नेता का मतलब ये होता है कि आप सेवा करने आए हैं, खुद मेवा खाने नहीं आए। और वाकई में आप सेवा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि करना चाहिए, चाहे मुझे वोट मिले या ना मिले, जीतूं या ना जीतूं, मैं समाज के लिए काम करता रहूंगा, तब तो आपको आंसर जरूर देना चाहिए। और ये मैं सारे राजनेताओं के लिए कह रहा हूं, और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। और हमारे जनता को भी, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि हमें नेता चुनना है, माई बाप नहीं। और जो कुछ भी योजनाएं आती है वो घर से कोई नहीं देता है, वो हमारा ही अधिकार है, उसको देता है। आप ठीक से राइट्स पढ़ो, और राइट्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए आपकी भी कोई ड्यूटीज है। आप जब ड्यूटी करेंगे तभी तो राइट्स आपके लिए अवेलेबल होगा। तो आप यह सब चीजें करेंगे तब तो। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आप एक शिक्षित जनता बनो। शिक्षित रहेंगे तभी आप सवाल कर पाएंगे, और अच्छे ढंग से पढ़ो। यह नहीं कि आपने डिग्री होल्ड कर लिया, नहीं। आपको कोई राजनेता नहीं चाहेगा कि आप पढ़ें, और वो अपनी बातों को रख देगा, और आप क्या होंगे, उसमें मोटिवेट हो जाएंगे। इसमें मोटिवेट होने की कोई जरूरी नहीं है। देश में कुछ नहीं होना खतरा। बस हमको और आपको ऐसा लगता है कि अगर आज ये नहीं जीती तो मेरा क्या होगा, अर्थात हम किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो भी नेगेटिवली। और अगर देश की बात करें, समाज की बात करें, तो हमारे लिए भी बेहतर होगा, और हमारे आने वाले जनरेशन, हमारे बच्चों बच्चियों के लिए भी बेहतर होगा। हम क्यों किसी का पिट्ठू बने? चाहे वो राजनेता भी किसी का क्यों पिट्ठू बने, क्यों जी हुजूरी करे? आप जो करते हो बात रखें, डरने की क्या बात है जब हम समाज में काम कर रहे हैं। तो हाँ, एक बात इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप नेता बनने चले हैं तो एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि आपकी कैरेक्टर जरूर असिस्नेट करने की कोशिश की जाएगी।
क्योंकि नेता में, पब्लिक में अगर आप काम करते हैं, नेता बनने की कोशिश करते हैं, सेवक बनने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो आपके कैरेक्टर को हरास किया जाएगा, आपके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। तो इसके लिए तैयार भी रहना होगा और समत्व योग का सहारा लेना होगा। बायस्ड होकर आप काम करेंगे तो पब्लिक में बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एडवाइस है और सभी नेताओं के लिए, सभी पब्लिक में काम करने वाले लोगों के लिए। तो मेरे मन में ये उद्गार आ रहे थे कि अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, तरह तरह की बातें रखेंगे, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जो ओरिजिनल नेता है, जो देश के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है, वो डट करके काम करे, डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो कोई अच्छा करेगा उसको जनता ने जरूर पहुंचानी चाहिए विधानसभा तक, ये भी मेरा कहना है। लेकिन जनता, आप खुद होशियार बनोगे तब तो। आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो, कुछ कुछ लॉबी बना रखे हैं, सारे लोग बोलते हैं कि जाति धर्म से उठ करके वोट दो, लेकिन जो बोलते हैं आप उनसे जाकर के मिलो, उनके भी क्या बोलते हैं, सम्मेलन चल रहे होते हैं, जातीय सम्मेलन। और चुनाव से ठीक पहले रात में ही अलग अलग, ब्राह्मण के अलग, यादव के अलग, चंद्रवंशी के अलग, सबके अलग अलग राजनेता अपने अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रहे होते हैं, अर्थात अपने पार्टी के लिए। क्या लगता है कि बदलाव आएगा समाज में? यह भी प्रश्न छोड़े जाता हूं। सच्चाई के साथ विश्लेषण करना। जिस दिन सच्चाई के साथ आपने पढ़ाई कर ली और चीजों को समझ गए, तो आपने किसी भी तरह का परेशानी नहीं रह जाएगा, समझने लगेंगे। और आता है, लेकिन जब वो समय आता है तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, नवरात्रा चल रहा है तो मां दुर्गा से भी प्रार्थना है कि सबको, हमें भी सद्बुद्धि दे, सच्चे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे, आगे बढ़े। और पत्रकारों के लिए भी एक बात कहना चाहेंगे कि देखो भाई, पत्रकार को बताया गया है स्वतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आप निडर बनो, निर्भीक बनो और सत्य क्वेश्चन पूछो। क्या डर के क्वेश्चन करते हो, क्या जी हुजूरी करते हो? ठीक है, रिलेशनशिप है, अच्छे हैं, उनके साथ होने चाहिए, लेकिन जब मुद्दे की बात आए तो वहां पर मुद्दा चल रहा है, ना ही मेरा शरीर ना ही सामने वाला का शरीर है। हमें उस स्थान पे बैठे हुए व्यक्ति से प्रश्न पूछना है। वहां पर अगर मेरे पिता भी आ जाए तो उससे प्रश्न पूछेंगे, और उसी तरह के प्रश्न पूछेंगे जैसे वहां पे कोई और रहता तो भी पूछते। तो ये एक अच्छे पत्रकार की भूमिका निभाने के लिए आप लोग अग्रसर रहे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी जिलेबी वाली फैक्ट चल रही है राहुल गांधी को लेकर के, कई ऐसे नेताओं को देख रहा हूं और कई ऐसे पत्रकारों को देख रहा हूं। राहुल गांधी के खिलाफ चला रहे हैं तो कोई मोदी के खिलाफ चला रहा है। अगर आप अच्छे पत्रकार हो तो आप समझो कि क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या है, विश्लेषण तो है नहीं, आप बायस्ड होकर के चला रहे हो। अगर राजनेता की बात करो तो सारे के उपनाम है, किसी को मंदबुद्धि कहा जाता है, किसी को बबलू कहा जाता है, किसी को फेकू बोला जाता है, किसी को झूठा बोला जाता है, तो कई सारी चीजें, किसी को खरीद फरोख्त का नेता बोला जाता है, किसी को घुंघरू सेठ बोला जाता है। तो सबके अलग अलग अपने अपने नाम है। तो आप एक पत्रकार हो, एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है, आपके कंधे के ऊपर में, आप सही से विश्लेषण करो। उम्र से कोई लेना देना नहीं है, हमने इतने साल से यहां प्रैक्टिस करे, इस पत्रकारिता में है, उम्र केवल आंकड़ा गिना है, आपने विश्लेषण नहीं किया है, ना ही समझ बढ़ाई है। तो उन सब चीजों से आप बचे। और आप देखिए, कोई कहता है कि हमें 600 करोड़ की जनता ने वोट किया है, कोई आटा को लीटर में बेच रहा है, तो सबके बारे में आप चलाने की कोशिश करें। अगर आप वन वे ट्रैफिक की तरफ चलाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी पर्सनल, इंटरनल जो इंडिविजुअल कैपेसिटी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ये मैं अपने सभी मित्रों से कह रहा हूं जो सुन रहे हैं, सभी दर्शकों से कह रहा हूं, और पत्रकार बंधु हैं उनके कंधों पर तो बहुत जिम्मेवारी है। उन जिम्मेवारी को कौन फुलफिल करेगा? आप करेंगे। और आपके ऊपर में बहुत सारे आक्षेप भी लगेंगे। जब आप सच्चे और अच्छे काम करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी होंगे। डरने का नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल जाए उसकी पीछा कौन करे? कब तक डरना? अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भयता लाइए और कर्म निर्भयता वाला कीजिए। फिर आप जहां भी रहेंगे, कहीं भी आपको कोई डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की कृपा है, अपने ईश्वर में टिके रहिए। तो ये गुण विकसित करिए। और मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, मेरे मन में ये उद्गार आए
नेता हो, राजनेता, उनकी अकाउंटेबिलिटी और ये प्रेस, सभी के बारे में हमने बोला। तो आशा करते हैं कि अगर आप लोगों को कुछ बातें खराब लगी हुई तो क्षमा कीजिएगा, और आपको क्या लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।